हाय एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट हॉल जेई। यार ऑफलाइन का फील ऑनलाइन में इसी चैनल पे तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ कुछ अमेजिंग स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनसे अपन बात करेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिए, रेन मैन प्रॉब्लम। यार बारिश और पानी, किसको किसको बारिश नहीं पसंद है? यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिसको बारिश बहुत कीचड़ लगता है, और किसको है बारिश बहुत पसंद है? होगा ना कोई। बारिश किसको बहुत पसंद है? सबको, बट सभी रोमांटिक लोग हैं वीरू, बस तू बचा हुआ है। चलो ठीक है। तो यार आज अपन पढ़ने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। बहुत अच्छा टॉपिक होता है काइनेमेटिक्स का, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी कि छाता को कैसे पकड़े कि बारिश से आप बच जाए। वैसे सर छाता लेकर कौन चलता है कि नहीं? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, शांतनु सिंह जेई फिजिक्स। इस सेशन का पीडीएफ पीपीटी तुम्हें यहीं मिलेगा। ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं। अगर प्लान कर रहे हो 22 में या 23 में जेई का एग्जाम देने का, पढ़ाई को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हो, तो आप इन बैचेस में इनरोल हो सकते हो। अभी तक अगर आपने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया, अभी भी लेट नहीं हुआ है, 4 मंथ इनफ होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हो तो एटलीस्ट आप जेई बेस तो क्रैक कर ही लोगे। बैचेस आपके सामने बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। इन बैचेस में आप किसी में भी एनरोल हो सकते हो। सारे में कोटा के टॉप एडुकेटर, मतलब इंडिया के टॉप एडुकेटर यहां पढ़ाते हैं, तो आपके सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस और आइकॉनिक, 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन का प्लान होता है। आइकॉनिक में बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अफोर्ड कर सकते हो तो आइकॉनिक ही लेना, नहीं कर सकते हो तो प्लस भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर प्राइस क्या होता है? तो प्राइस आपके सामने, आप 6 मंथ या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो शान कोड लगाकर। अगर आप शान कोड लगाते हो तो मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और जब तक कि सिलेक्शन आपका नहीं होता ना, आप हमेशा मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगे। आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी एक बात बता दूं, अनअकैडमी चैंपियन लीग इज बैक। जहां पे टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, कैश प्राइजेस, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। रैंक 1 को 1 लाख मिलेगा, 50-50 अपन बांट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 फेज में एग्जाम होगा, एक ग्रुप स्टेज होगा और एक फाइनल होगा। ग्रुप स्टेज की डेट बता दूं मैं, 10th, 14th एंड 21st नवंबर को होगा ग्रुप। इसमें आप सेलेक्ट होगे, फाइनल्स खेलोगे, और फाइनल्स में अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हो तो आपके 1 लाख तो पक्के हैं, ठीक है। एक आईफोन तो आ ही जाएगा। बाकी द्रोणा बैच भी है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से ही पढ़ना है तो आप द्रोणा बैच में आ सकते हो। 22 वालों का बैच है, जहां पे अपन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी के रैंक के बारे में तो क्या ही बताना, आपके सामने ही रैंक है। मतलब आपको ये नहीं कह सकता कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। यार टॉप 100 में रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो ना। जहां पे टीचर्स अच्छे हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, वहां आपका सिलेक्शन गारंटी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रेन मैन प्रॉब्लम। यार हमेशा बचपन से बारिश हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन बारिश की एक खास बात होती है। तुमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, बारिश बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा होता है तो अपन छाता ऐसे रखते हैं। देखा, फील किया क्या ऐसे? कई बार क्या होता है, छाता ऐसे रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। कई बार क्या होता है कि अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं तो अपन दौड़ के भागते हैं, लेकिन दौड़ के भागने में हम कई बार भीग जाते हैं। ये फील किया है? दौड़, या फिर कभी हवा चलती है तो हवा चलती है तो छाता ही गायब हो जाता है। तो ऐसे कई बार ऐसे केसेस होते हैं। तो आज अपन यही पढ़ने वाले हैं कि इवन अगर बारिश किसी एंगल पे आ रही हो तो आपको छाता कैसे रखना पड़ेगा। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप छाता कैसे रखो ताकि आप बारिश से बच पाओ। बेसिक कंसेप्ट आज के सेशन का यही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों को रिलेटिव मोशन आता है? कितने लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि रिलेटिव मोशन क्या होता है? जैसे मान लो ट्रेन में बैठ के अगर तुम अपने बगल वाले पैसेंजर को देखते हो तो पैसेंजर तुम्हें रेस्ट में दिखता है या मोशन में दिखता है? रेस्ट पे दिखता है। बट ऐसा क्या है कि वो रेस्ट पे है क्या, या फिर तुम दोनों साथ में चल रहे हो? साथ में चल रहे हो ना, बट तुम्हें वो रेस्ट पे दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने रिलेटिव सामने वाले को देख रहे होते हैं, अपने रिलेटिव सामने वाले को देख रहे होते हैं, और मेरे रिलेटिव वो हमें रेस्ट पे दिखता है, बट एक्चुअल में हम दोनों ही चल रहे हैं। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट होता है ना रिलेटिव मोशन का, वही यहां पे यूज आता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। बाकी भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर बारिश बिल्कुल स्ट्रेट आएगी तो छाता कैसे पकड़ेंगे अपन? ऐसे पकड़ेंगे। और बारिश अगर किसी एंगल पे आएगी, जैसे यहां पर तुम एक चीज देखो, यहां पे एक चीज देखना कि भाई बारिश जो है, मान लो वर्टिकल से बारिश थीटा एंगल बना रहा है,
तुमने छाता भी वर्टिकल से कितने एंगल पे रखा है? ठीक है, देखो दोनों एंगल सेम ही होगा ना, पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे बारिश आएगी, जैसा तुम्हें बारिश लगेगा, वैसा ही तुम्हें क्या रखना है? छाता को। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला, जैसा तुम्हें लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे तुम अगर रेस्ट पे हो ऐसे और तुम्हें बारिश ऐसी दिख रही है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बारिश ऐसी आ रही है। बट जब हम दौड़ते हैं ना, तो बारिश हमें ऐसी दिखेगी नहीं। फील करवाता हूं कि दौड़ने में क्या होता है। भाई अगर हम खड़े हैं तो बारिश तो ऐसी दिखेगी, लेकिन दौड़ने में चीजें बदल जाती है। कैसे बदलती है मैं एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट उसी चीजों पे बेस्ड है, उसी फेनोमिना पे बेस्ड है। इतनी सारी लड़कियों का फोटो, लड़के नहीं है यार, गलत बात है। अगली बार पीपीटी में सिर्फ लड़के होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये बारिश की बूंदे हैं, 4 बूंदे लेकर चलते हैं, 4 बूंदे, ठीक है। ऐसे करके बारिश गिर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही है बारिश बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी। एक और ले लो यार, 3 4 बूंदे गिर रही हैं। फील करोगे 1 सेकंड में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी यहां पे रेस्ट पे है, तो इस बूंदों से बचने के लिए उसको छाता कैसे रखना पड़ेगा? कोई पागल ही होगा ऐसे रखेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये आदमी को मैं दौड़ाने वाला हूं, वो यहां पे है, देखते रहना, बस तुम देखते रहना, फील आ जाएगा, 1 सेकंड में फील आ जाएगा। और वो ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है। जैसे वो यहां पर पहुंचा, ये वाला बूंद उसके सर पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। ये वाला बूंद गिर गया। लेकिन जब ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये बूंद तो ऑलरेडी गिर चुका है। तो अब इसके सर पे कौन सा बूंद गिरने वाला है? बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर वाला गिरने वाला है। पास किया, फिर थोड़ा सा आगे गया, अब कौन सा बूंद गिरने वाला है? फिर थोड़ा आगे कौन सा बूंद गिरने वाला है? अरे भाई, पहले अगर खड़ा था तो ये चारों बूंद इसके सर पे गिर रहा था, लेकिन जब वो दौड़ना स्टार्ट किया तो ये बूंद इसके सर पे नहीं गिर रहा है, ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा। तो आदमी को क्या लगेगा? बारिश कैसे आ रही है दौड़ते टाइम में? एंगल पे आ रही है। कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। थोड़ा लहराता हुआ हो गया, फील कर रहे हो ना, ऐसे ऐसा आ गया। यानी कि यहां पे सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? आदमी। तो अगर इसको बचना है बारिश से, तो वो छाता ऐसे रखेगा तो भीग जाएगा। छाता कैसे रखना पड़ेगा उसको? क्योंकि देखो ये बूंदे देखो ना, ऐसे रखना पड़ेगा उसको, छाता ऐसे रखना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा। तो देखो दौड़ने में कैसे चीजें बदल गई। जब वो खड़ा था तो ऐसे रख रहा था, जैसे वो दौड़ा उसको छाता ऐसे रखना पड़ा। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा? कैसे हमें पता चलेगा कि ये कितने एंगल पे आने वाला है, ताकि हम छाता भी उसी एंगल पे रख के बच पाएं, चाहे वो एंगल वर्टिकल से हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल, जो भी पूछे सवाल में। हमें कैसे पता चलेगा ये एंगल कैसे निकालें? तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात होती है? मैन के रिस्पेक्ट में। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात होगी? मैन के रिस्पेक्ट में। अब ये वर्ड का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। रिलेटिव जब हम लोग पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं VAB। अब VAB पता है क्या होता है? VAB को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू B, विथ रिस्पेक्ट टू B, ये बोला जाता है। अच्छा, ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड होता है VAB? मैथमेटिकली हाँ, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? तोड़ के इसको क्या लिख सकते हो? हाँ, VA माइनस VB। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हाँ, VA माइनस, बस खत्म हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। मजाक नहीं कर, चैप्टर समाप्त हो गया। अब तुम सोचो, अभी मैंने तुम्हें एक वर्ड बोला था, हमेशा बारिश किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है? तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, बस समाप्त हो गया। और VRM डिफाइन कैसे होगा? इसका डेफिनेशन माइनस, बहुत बढ़िया, ये सारा ग्राउंड रिस्पेक्ट में जो हमें दिखता है ओरिजिनली। हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया। अब तुम बोलोगे सर यहां पे प्रूफ करके बताओ। देखो प्रूफ करके दिखाते हैं। अच्छा बताओ, रेन कैसे आ रहा था?
नीचे, ग्राउंड फ्रेम में रेन की वेलोसिटी नीचे थी वी आर, ठीक है। आदमी किधर जा रहा था? पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स मान लेते। हमें क्या निकालना है? वी आर एम, जो है वी आर माइनस वीएम। माइनस वीएम का मतलब क्या हुआ? वी आर में तुम्हें वीएम ऐड नहीं करना है, माइनस वीएम ऐड करना है। तो इसको क्या करो? पलटो और ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? ये वीएम नहीं है, ये क्या है? तो भाई ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वी आर प्लस माइनस वीएम। वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, लेकिन वीएम के साथ ऐड नहीं कर रहे हैं, वीएम को अपोजिट करके ऐड कर रहे हैं। अब तुम बताओ इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तभी तो बारिश ऐसे आ रही थी। तो कुछ करना ही नहीं है, जो उसको दिखा वही तुम्हें दिख रहा है। अच्छा, ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं तो क्या मैं tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वीएम अपॉन वी आर बोल सकता हूं कि नहीं? तो एंगल भी मिल गया। कितने एंगल पे वो छाता रखे? इस चैप्टर का एक ही कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? अपने को वेलोसिटी ऑफ रेन देखना है विथ रिस्पेक्ट टू, बस हो गया। हमेशा वही देखना है। अगर आदमी खड़ा है तो वीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर वो स्ट्रेट है तो खड़ा है तो वीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग ही नहीं रहा है तो बैठा हुआ है, 0, तो सिर्फ उसको वी आर दिखेगा। लेकिन अगर वो दौड़ना स्टार्ट किया तो फिर क्या देखोगे तुम? वी आर एम देखोगे। अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो। आ गई बात समझ में? चलो एक सवाल देते हैं, बड़ा सिंपल सवाल, पता तुम लोग कर दोगे यार, तुम लोग कर दोगे, इंटेलिजेंट हो। एक एक सवाल, छोटा छोटा सवाल, और तुम्हें बताना है कि क्या होगा आंसर। हमेशा क्या देखना है? वी आर एम। हमेशा आपको वी आर एम देखना है। पहला सवाल ध्यान रखना, सोच के बताना। ये तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि भाई रेन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ गिर रहा है 5 मीटर, 5 मत लो, 4 ले लो, थोड़ा डाटा अच्छा लेते हैं, 4 ले लो, 4 से गिर रहा है, चलो 4 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है रेन, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आदमी स्टैंड है, खड़ा है, तो छाता वो कैसे रखेगा बचने के लिए? 90 डिग्री पे। कॉमन सेंस है यार सर। लेकिन अगर मान लो आदमी को हमने 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिया, क्या छाता ऐसे रखेगा तो बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो मुझे बताओ, जल्दी से मुझे करके बताओ, कैलकुलेट करना कॉपी पे, कि पहले मुझे बताओ वी आर एम कितना आ रहा है, जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। सबको दिख रहा है 5? सबको 5 दिख रहा है? कैसे हुआ? तो भाई ऐसा ऐसा कि वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम। वी आर कैसे है? नीचे की तरफ 4 है, माइनस वी एम बोले तो उल्टा किया, उल्टा करके इनको ऐड किया, तो भाई ये हो गया 3। इनका रिजल्टेंट ये कितना आ गया कि सर आदमी को तो रेन 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखेगा। कितने एंगल पे दिखेगा? अगर वो एंगल वर्टिकल से पूछता है तो tan थीटा कितना आ रहा है? 3/4। और 3/4 कितना होता है? क्या बात है, क्या बात है। यानी कि उसको छाता वर्टिकल से 37 डिग्री पे रखना होगा, तभी वो बच पाएगा, वरना वो भीग जाएगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? क्या करना था? कोई है ही नहीं, लोड ही नहीं है। लेकिन ये बड़ा सिंपल केस था। रेन ऐसे गिर रहा था, रेन को किसी एंगल पे गिराते हैं और आदमी को दौड़ाते हैं। सोचना थोड़ा अच्छा है, बड़ा सिंपल है यार, तो कुछ है ही नहीं। हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना है, रेन विदाउट विंड हमने देख लिया, अब अपन देखने वाले हैं रेन विथ विंड। रेन किसी एंगल पे गिर रहा है, सोचो क्या होगा। एग्जाम्पल में तुम्हें एनिमेशन के साथ दिखा देता हूं कि कैसा देखने में होगा। कहाँ छिप गई? लगता है छिप गई है। हाँ यहीं देख लो, यहीं पे देख लो। देखो सपोज करो रेन किसी एंगल पे गिर रहा है, ठीक है, किसी एंगल पे गिर रहा है। इसमें 2-3 केस बनता है और बड़ा सिंपल बनता है। रेन ही किसी एंगल पे गिर रहा है 37 डिग्री पे, मान ले 5 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है। ये रेन की वेलोसिटी है, आदमी की नहीं है, रेन की है। ओरिजिनल वेलोसिटी रेन की है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने ये 5 देखा 37 डिग्री पे, अगर आदमी स्ट्रेट खड़ा है तो उसको छाता कैसे रखना पड़ेगा बचने के लिए?
37 डिग्री पे किस एंगल, कितने से, वर्टिकल से, ठीक है। अगर आदमी खड़ा है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आदमी को हम दौड़ाते हैं, चलो दौड़ाते हैं ऐसे, सपोज आदमी को हमने इधर की तरफ दौड़ा दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, क्या अभी भी उसको 37 डिग्री पे दिखेगा क्या? अब तो दिक्कत है सर, कैसे पता करें कैसे दिखेगा? हमें पता है हमें VRM निकालना है। VRM क्या होता है? VR माइनस, हमने पहले तो VR बना दिया कि भाई साहब ये अपना VR है, माइनस VM, पलटी किया, VM ऐड किया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इस आदमी को दिख रहा होगा। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालें? कंपोनेंट तोड़ना आता है, कंपोनेंट तोड़ना सीखा है। जैसे मान ले ये 37 डिग्री है तो 5 का ये कंपोनेंट कितना होगा? 5 cos 37, और cos 37 कितना होता है? cos 37 कितना होता है? 4/5। याद करना पड़ेगा वैल्यू, ऐसे काम नहीं चलेगा है। हाँ चलो कितना हुआ? ये 4 हुआ। नहीं बचपन में ऐसे ही होता था, बचपन में हम लोग क्लास में रहते थे, देखते थे कि कौन बोल रहा है। अच्छा 4/5, हाँ लास्ट में मतलब 5। तो टीचर को लगा टीचर को साम भी गुजरे हुए हैं, निधि वैल्यू याद कर 4। अच्छा ये कितना होगा? sin 37, 5 sin 37, और sin 37 होता है 3/5, तो ये हो गया 3। अब तुम खुद सोचो, ये 5 और ये 3, तो 5 में से 3 का तो कितना बचा? 2। तो नेट इधर की तरफ बचा 2, और नीचे की तरफ कितना है? तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही आदमी को दिखेगा। कितने एंगल पे आया? अगर इस एंगल को 5 बोलते हैं तो क्या मैं tan phi को 2/4 बोल सकता हूं? तो छाता कितने पे रखना पड़ेगा? tan इनवर्स 1/2 पे रखना पड़ेगा। भाई इतने पे छाता रखोगे तो बच पाओगे, 37 डिग्री पे आप नहीं बच पाओगे, उतने एंगल पे बच पाओगे। आई बात समझ में? अच्छा एक सवाल और बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आ गया। चलो कॉमन सेंस से बताना। रेन गिर रहा है 37 डिग्री पे, जिसका 2 कंपोनेंट है, एक कितना है? एक 4 है और एक 3 है। मैं चाहता हूं कि मैं दौड़ते हुए छाता को ऐसे रखूं, मैं नहीं चाहता हूं एंगल पे, मैं चाहता हूं ऐसे ही रखूं। तो मैं किधर दौड़ूं और कितने वेलोसिटी से दौड़ूं ताकि दौड़ते हुए मैं छाता ऐसे रखूं और रेन से बच जाऊं? ये कब पॉसिबल होगा? सोचो। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? मैं चाह रहा हूं कि ये 2 रहे ही ना, मैं चाह रहा हूं कि 2 गायब हो जाए। जब मैं रिजल्टेंट निकालूं तो 2 गायब ही हो जाए, 2 रहे ही ना। मुझे कितने से दौड़ना चाहिए ताकि 2 ही ना रहे? सोचो। हाँ कितने से दौड़े बताओ, गलती ही होगा ना, और क्या होगा? हम कितने से दौड़े कि 2 रहे ही ना? गलती होगा ना, और तो क्या होगा? बताओ कितने से दौड़े, जल्दी बताओ। 5 से। अच्छा अगर तुम 5 से दौड़ रहे हो तो 5 से तो दौड़े थे, तो ही तो 2 आया था। थोड़ा सोचो, हमें किसको गायब करना है? 3 से दौड़े। कैसे? अगर तुम 3 से दौड़ोगे तो पलट के 3 दोगे, ये 3 और ये 3 क्या होगा? ये इसका 3 और इसका 3 क्या होगा? तो सिर्फ क्या दिखेगा तुम्हें? वर्टिकल दिखेगा। वर्टिकल कितना है? 4। तो तुम्हें छाता कैसे रखना पड़ेगा? सिंपल है ना यार, जो तुम्हें तो भाई यही तो काटना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को गायब करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कब गायब होगा? जब तुम 3 में से 3 घटाओगे तब तो। और 3 में से 3 घटाने के लिए तुम्हें कैसे दौड़ना पड़ेगा? 3 से ही दौड़ जाओ। आई बात समझ में? लेकिन दौड़ना भी कैसे ये बताओ, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? सोच के बताना। किधर? इधर किधर? दौड़ना किधर है, पॉजिटिव या निगेटिव? क्योंकि हम उल्टा करके ऐड करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। किधर दौड़े, प्लस एक्स या माइनस एक्स? सोच ले, प्लस ही दौड़ेंगे ना यार। प्लस दौड़ोगे तब तो उल्टा करके ऐड करोगे। अगर तुम निगेटिव में दौड़ोगे 3 में 3 और ऐड हो जाएगा, वो 6 बन जाएगा, 0 कहां से होगा? नहीं आई बात समझ में? तो सवाल यही पूछेगा, सवाल तुमसे यही पूछेगा, यही सब कि कितने से दौड़े कि उसको रेन कैसा दिखे, वर्टिकल दिखे, यही सब पूछता है। और घुमा फिरा के पूछेगा, जैसे घुमा फिरा के एक सवाल ऐसे ही पूछ रहा है तुमसे, घुमा फिरा के। बड़ा सिंपल सवाल है, देखना। तुम बोलोगे अरे सर ये तो बड़ा बकवास सवाल था। एक सवाल देखना, सवाल क्या था? उसने बोला
कि आदमी 5 से दौड़ रहा था। क्या दिया सवाल में? आदमी 5 से दौड़ रहा था, तब उसको जो रेन दिखा वो वर्टिकली 5 से दिखा। आदमी जब 5 से दौड़ रहा था तो उसको रेन कैसा दिखा? तो रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है? क्या वो 5 है? क्या वो 5 है? 5 नहीं है। क्या है फिर? तुम सोचो कि जब वो 5 से दौड़ रहा था तो उसको रेन का वर्टिकल कंपोनेंट दिखा। अगर ये रुक जाता तो उसको रेन का 5 तो नहीं दिखता, कुछ तो गड़बड़ है। दौड़ते हुए 5 दिख रहा है ना, तो रुके हुए में कितना दिखेगा? सोचो क्या करें? वेक्टर कर लो, अगर ऐसे फील नहीं कर पाओ तो वेक्टरली कर लो। ये 5 क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन है या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? ये 5 क्या है? बिल्कुल सही, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जो होता क्या है? जो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या चाहिए? रेन चाहिए। इसको इधर लेके आओ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले में इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो जब नीचे 5 है, इस 5 में जब तुम ये 5 को ऐड करेगा तो ये 5√2 हो जाएगा ना भाई। तो रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है और कितने एंगल पे आ रहा है रेन? ओरिजिनली कितने एंगल? 45 डिग्री पे भाई। tan थीटा इज 5/5 1। घुमा दिया सवाल को, फील कर लो तुम। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट है रेन मैन का। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? सबको आ गया? कोई भी डाउट हो पूछ लो, कहीं पे भी कोई डाउट हो। क्या करना है बताओ? कहीं पे भी पूछ लो, क्या ही होगा, 2-4 बार पूछ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पेशेंस लेवल। तो पूछ। अंकित बता क्या? बड़ा गौर से देख रहा है। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया ना क्या करना है? हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है? जैसा मैन को दिखे वैसा छाता लगाना है, बच जाएगा वो रेन से। आई बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं करना। रेन मैन प्रॉब्लम में बस इतना ही करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है? एससी वर्मा में एग्जाम्पल कुछ दिए हुए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं रेन मैन के, वो एग्जाम्पल लगा लेना, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ज्यादा नहीं, 1-2 एग्जाम्पल होंगे, उतना कर लो। प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लेना, तुमसे कोई सवाल ही नहीं छूटेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, एक चीज और आता है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि रेन किसी एंगल पे गिर रहा था, ये कब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि क्या चलने लग गया था? हवा। तो कई बार पता है क्या देगा, वो सवाल को बढ़ा देगा, मतलब अननेसेसरी कोई काम नहीं है, वो ऐसे देगा। पता है क्या देगा कि भाई रेन जो था वो वर्टिकली नीचे 4 से गिर रहा था, ठीक है, गिरने दो। हवा चल गया 3 से, तो हवा रेन को अपने साथ ले जाएगा। तो हवा क्या किया? 3 से चल गया, तो अब रेन कितने से गिर रहा है? तो भाई अपने को क्या, अपने को तो ओरिजिनल 5 से ही तो मतलब है, जो आदमी को दिखेगा खड़े होके। अपने को 4 थोड़ी दिखेगा, अपने को क्या दिखेगा? सवाल को एक लाइन बढ़ा दिया उसने, और क्या करेगा? अब भाई रेन, अब मैंने पिछले सवाल में पहले से 5 दे दिया था, उसने एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के 5 दे दिया। बस डिफरेंस ये आता है। कर लोगे सारा सवाल रेन मैन का, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सारा सवाल लग जाएगा, प्रीवियस ईयर से लेके सब लग जाएगा रेन मैन का। कुछ नहीं करना, कंसेप्ट बस एक ही चीज याद करना है, वी ऑलवेज ऑब्जर्व रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बस खत्म, एक कंसेप्ट, पूरा टॉपिक समाप्त। आ गया समझ में? ठीक है, तो बस यही क्लास रखेंगे। कैसा लगा तुम लोगों को क्लास? अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। और बाकी जो भी कोटा में है वो इसका फायदा उठा सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, तो ये अपना आइनॉक्स की बिल्डिंग थी पुरानी वाली, तो आप किसी से पूछ सकते हो, जो न्यूक्लियस की बिल्डिंग है, न्यूक्लियस की बिल्डिंग है, और इस एरिया को पता नहीं क्या बोलते हैं, महावीर नगर ही बोलते हैं। वैसे महावीर नगर 3rd ही है ये, महावीर नगर 3rd के पास है। न्यूक्लियस की बिल्डिंग के जस्ट बगल में है अनअकैडमी का ऑफिस। कोई भी अगर कोटा में
ऑफलाइन का फील लेना चाहता है, बिल्कुल फ्री की क्लासेस होती हैं और होती रहती हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अपन पढ़ते रहते हैं, जैसे ये लोग आगे आज मैंने रेनमैन पढ़ा दिया, किसी दिन अपन रिवर्स स्विमर पढ़ेंगे और ऐसे कभी स्ट्रेटजी सेशन होगा, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। आ जाना, यहाँ पे ऑफिस है, आपको पता चल जाएगा टाइमिंग। और कोई भी अगर प्लान कर रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करने का, तो आप बेसिकली प्लस आइकॉनिक पे कोई भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि t.me/शांतनु सिंह जेई फिजिक्स है। सारा पीडीएफ पीपीटी आपको यहीं पे मिलेगा और ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं। यू कैन यूज कोड शान, दोनों में से आइकॉनिक प्लस में कोई भी ले सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन वाला जो फील होता है ना, वो यहीं पे आपको आएगा, ठीक है ना। तो फाइन, सेशन को एंड करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में ऐसी अमेजिंग सेशन के साथ। कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया या अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, क्योंकि ताकि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूं। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।